2026 में भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर एक बड़ी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं? कौन कौन सा वो स्टेट होगा? उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ रही है, बिहार में आ रही है, बिहार में परमानेंट वैकेंसी, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, यानी सभी राज्यों में वैकेंसी आ रही है। कब आएगी, कितनी पदों पर वैकेंसी आएगी, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरे आने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, एमपी में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आज हम सब कुछ आपको बता देंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट का बताने वाले कि कौन कौन से स्टेट में वैकेंसी आने वाली है। और अगर आपने एनएम कर रखा है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और देख लीजिए कि आपके स्टेट में कब वैकेंसी आ रही है और कितनी वैकेंसी आ रही है। सब कुछ हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 2026 में आने वाली जो भी वैकेंसी होगी, कौन कौन से स्टेट में 2026 में वैकेंसी आ रही है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहां पर उत्तर प्रदेश में देखेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी भर्ती की संभावना है, क्योंकि 2026 में यहां पे चुनाव का समय है। देखिए, संभावना अत्यधिक नहीं, एकदम पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे वैकेंसी आएगी। 8 से 10,000 वैकेंसी होगी। संभावित समय मार्च से जुलाई 2026 में आएगी। कारण देखिए, हजारों उपकेंद्र यानी सब सेंटर पर एनएम की कमी है। एनएचएम और यूपी ट्रिपल एसएससी दोनों स्तरों पर भर्ती प्रस्तावना तैयार हो चुका है। चुनाव से पहले महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण को प्राथमिकता दिया जाएगा और यूपी में एक जबरदस्त वैकेंसी 2026 में देखने को मिलेगा। और इसकी तैयारी कहां से होगी? राठौर एजुकेशन पॉइंट से होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बिहार, बहुत अधिक संभावना है। कारण 2025 में 5,000 प्लस भर्ती के बाद भी कुछ जिलों में सीट रिक्ति है अभी भी। अस्थाई परमानेंट वैकेंसी 2026 में चुनाव के बाद आने की संभावना है। अनुमानित पद ज्यादा नहीं आएगा, मैं बता दूं आपको 4,000 5,000 ही वैकेंसी की संख्या होगी। पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, तो आपका वैकेंसी जरूर आएगा। जून और सितंबर 2026 में ये आने की पॉसिबिलिटी है। आगे देखें, बिहार में परमानेंट भर्ती की तैयारी एकदम जोरों शोर से चल रही है। संभावना अत्यधिक है आने की। अनुमानित पद 3,000 से 4,000। संभावित समय जून सितंबर 2026। कारण देखिए, संविदा भर्ती 2025 में पूरी नहीं हुई है, ये तो पूरा हो जाएगा। चुनाव के बाद अस्थायी वैकेंसी की प्रबल संभावना है। सीएम और स्वास्थ्य विभाग की विशेष ध्यान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर है। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जब ये संविदा की एग्जाम वगैरह हो जाएगा, उसके बाद फिर एक नई वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी आएगी। ठीक है। झारखंड वाले देखो, झारखंड में तो अभी फिलहाल 3,020 पदों पर वैकेंसी है, फिर भी आपकी भी वैकेंसी आएगी। अधिक चांसेस है 2025 में 3,181 पदों की भर्ती के बाद नई जिला स्तरीय रिक्ति बची हुई है। ठीक है, ये वैकेंसी अभी चल रहा है वर्तमान में, पर फिर भी राज्य सरकार स्वास्थ्य मिशन विस्तार पर कार्यरत है। और अनुमानित पद 1,500 से 2,500। संभावित समय सितंबर से दिसंबर में आने की संभावना है 2026 में। मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ रही है 2026 में, एकदम कंफर्म है इस बात का। आप अभी से जान लीजिए और अभी से तैयारी अपनी शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम ऑफ आपके पास है, क्योंकि यहां पे मध्य प्रदेश में वैकेंसी आएगी। एनएचएम एमपी के अंतर्गत नियमित एनएम पद रिक्त है। ठीक है, पिछले 3 साल से कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। अनुमानित पद 2,500 से 3,000। संभावित समय जनवरी से अप्रैल तक रहेगा 2026। जनवरी से अप्रैल 2026 तक 2,500 से 3,000 वैकेंसी मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर में एनएम का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अदर स्टेट का। मध्य प्रदेश लंबे अंतराल के बाद भर्ती होगा, यानी अधिक पॉसिबिलिटी है। समझिए, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आएगी 2026 में सबसे लंबे टाइम के बाद। देखिए, 2022 के बाद कोई बड़ी एनएम भर्ती नहीं हुई है। 2022 4 साल हो जाएगा, तो पूरी पॉसिबिलिटी है आने की। कारण क्या है? 2022 के बाद कोई बड़ी एनएम की भर्ती नहीं हुई। संभावित समय जनवरी से अप्रैल 2026 तक है। 2,500 से 3,500 वैकेंसी की संख्या होगी और इस वैकेंसी को सारे लोग फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को जनरल कैटेगरी से भर पाएंगे। अगर बिहार, यूपी, अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, देखिए एमपी वाले को इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो भी एमपी से होंगे। उसके अलावा दूसरे स्टेट वाले भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ मध्यम से अधिक है, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की भारी कमी है, राज्य एनएचएम योजना के तहत पद सृजित कर रहा है, अनुमानित पद 1500 से 2000 है, संभावित समय अप्रैल अगस्त 2026। और अभी इसकी वैकेंसी आई भी हुई है, छत्तीसगढ़ की चल भी रही है। ओडिशा संभावना मध्यम, 2023 के बाद कोई नई भर्ती नहीं हुई है ओडिशा में, और 2026 में एनएचएम के तहत नई भर्ती संभावित है। अनुमानित पद रहेगा 1200 से 1800, संभावित समय मई सितंबर के बीच में आपका आ सकता है 2026 में। चलिए आगे देखेंगे, राजस्थान संभावना मध्यम है, यानी 2025 में भर्ती हो चुकी है, पर कुछ शेष पद 2026 में आ सकते हैं। अनुमानित पद 800 से 1000 होगा, संभावित समय नवंबर दिसंबर 2026 में आएगा। ठीक है। उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में मध्यम चांसेस है, राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों में कार्यरत एनएम की कमी है, 2022 के बाद कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है, इसलिए अनुमानित पद 500 से 700, संभावित समय जून से अक्टूबर 2026 में आ सकती है। अगला स्टेट है हमारा हरियाणा। हरियाणा में संभावना मध्यम है, कारण देखिए एनएचएम हरियाणा में एनएम पदों की आवश्यकता बार बार बनाई गई है, अनुमानित पद 600 से 800 रहेगा, संभावित समय जुलाई दिसंबर 2026। अब देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु सीमित है, यानी इन राज्यों में पिछले वर्ष कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती हुई थी पिछले वर्ष ही, इसलिए नई वैकेंसी की संभावना कम लेकिन संभव है, बहुत कम चांसेस है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में वैकेंसी आने की। चलिए देख लीजिए कहां कहां वैकेंसी आ रही होगी। सबसे पहले इसको आप देख लीजिए और कब आएगी। उत्तर प्रदेश में 8000 से 10000 अनुमानित पद रहेगा, मार्च जुलाई के बीच 2026 में। बिहार में भी आएगी 3000 से 4000, जून सितंबर के बीच आएगी। झारखंड में भी वैकेंसी आएगी 1500 से 2500, सितंबर दिसंबर 2026 में। मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी 2500 से 3000, जनवरी अप्रैल 2026 के बीच। छत्तीसगढ़ में भी वैकेंसी आएगी 1500 से 2000, अप्रैल अगस्त 2026 के बीच। ओडिशा में भी एनएम की वैकेंसी आएगी 1200 से 1800, मई सितंबर 2026 के बीच। राजस्थान में भी वैकेंसी आ सकती है 800 से 1000, नवंबर दिसंबर 2026 में। उत्तराखंड में भी नई वैकेंसी 500 से 700, जून अक्टूबर 2026 में दिख सकता है। हरियाणा में भी वैकेंसी आ सकता है 600 से 800, जुलाई दिसंबर के बीच में। ठीक है, यानी कि इन स्टेटों में वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। तो कौन कौन से राज्य में वैकेंसी आ रहा है मैंने आपको बता दिया है। चलिए तो आप जान गए कि कौन कौन से राज्य में वैकेंसी आ रही है, और अब इसकी पूरी तैयारी आप हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ कर सकते हैं। राठौर एजुकेशन पॉइंट सभी राज्यों के लिए अलग अलग बैचेस ला रहा है। ये संविदा के लिए, बिहार के लिए स्पेशल उत्कर्ष बैच आपको मिल रहा है, सभी कोर्सेज पर अभी डिस्काउंट चल रहे हैं। नायक बैच यूपी ट्रिपल एसएससी एनएम के लिए 5272 पोस्ट के लिए क्रैश कोर्स है, 499 कोर्स का फी है। आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे जल्द ही। नंबर है हेल्पलाइन नंबर, आप इस पे कॉल करके जानकारी अधिक प्राप्त कर पाएंगे। राठौर एजुकेशन पॉइंट प्ले स्टोर में आके आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट सर्च करना है, इसको इंस्टॉल करके ओपन करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है, और पेड कोर्स में जाने के बाद आपको वहां पर सारे बैचेस दिखेंगे। आपको जो बैच ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर पाएंगे। बिहार के लिए 2026 और 27 में आने वाली वैकेंसी के लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है। इसके लिए हमारा संकल्प है तैयार, आइए और संकल्प बैच को ज्वाइन करिए। 900 फी लगेगा, ऑफर में 899 फी रहेगा, ऑफर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बिहार के लिए एक और बैच पहले से चल रहा है, मंजिल बैच, इसको भी ज्वाइन कर सकेंगे आप, और बाकी स्टेट के लिए भी जब बहुत जल्द बैचेस आएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि भारत के कौन कौन से स्टेट में वैकेंसी आ रही है 2026 में, और इसकी पूरी तैयारी आप हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ कर सकेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।